के हुक्म पर मजीद नैब मुकदमात बहाल। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने 22 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रेफरेंसेस पर इब्तदाई समाअत आज एहतसाब अदालत के जज राजा कमरुज़्ज़मान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। पीटीआई के वो लोग जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अमरीकी खबर साए एजेंसी को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि हम किसी के खिलाफ जाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पोलिंग की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमती इमा पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। वज़ीर आज़म की कुछ रोज़ लंदन में क़याम के बाद 27 सितंबर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्के। चेयरमैन पीटीआई को आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली। जेल इंतजामिया का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई FIA काउंटर टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमे में कैद हैं। जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। आज चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से छूट दी जाए। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू और कश्मीर का मुशावरती इजलास। मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा। कोरंगी चमड़ा चौरंगी मेन रोड के करीब फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके बाप और बेटी को कत्ल कर दिया। कोई चीज़ नहीं छीनी। मकतूल ताहिर जमान शाह फैसल टाउन अजीमपुरा का रिहायशी और सरकारी इदारे का मुलाजिम था। वाक़े के वक्त मकतूल के साथ अहलिया और एक बच्चा भी था जो महफूज रहे। जाए वकुआ से 30 बोर पिस्तौल के 8 हॉल मिले हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध रिफत मुख्तार ने भी SSP कोरंगी से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में माँ बेटा कत्ल। 1 हफ्ते पुरानी लाशें कुएं से मिली। रेस्क्यू एहलकारों की मदद से एक लाश निकाली गई। दूसरी लाश निकालने की कोशिशें जारी हैं। लाशों की निशानदही पहले से गिरफ्तार मुलजिम ने की। अब्दुल हादी और शाइस्ता बीबी 1 हफ्ते से लापता थे। घरेलू मुलाजिम फैसल ने दोनों को कत्ल करके लाशें घर में बने कुएं में फेंक दी। पंजाब में बारिश की धुआंधार इनिंग जारी। मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक हो गया। लाहौर में बादलों के डेरे। मंगल तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुक गया। 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों के साथ शहर की अहम सड़कें भी ज़ेरे आब। गर्मी का जोर टूट गया। 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। नशेबी इलाकों में 2 से 3 फीट पानी जमा। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। चूनिया, साहिवाल, तांदियावाला, डिशकोट, ओकाड़ा समेत दीगर इलाकों में भी बादलों ने खूब उधम मचा दिया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। इंजेक्शन से इन्फेक्शन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। आशूब चश्म के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान ने कहा कि लोगों की बेनाई से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंखें मुतासर करने वाली दवा मार्केट से उठा ली गई है। 2 सप्लायर्स के खिलाफ पर्चा भी काट दिया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जमाल नासिर ने कहा, कमेटी बना दी है जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की शवाहिद अमरीकी खुफिया एजेंसी ने कनाडा को फराहम किए। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भारत से तहकीकात में ताउन का मुतालबा कर दिया। कहा, अमरीका कनाडा के साथ खड़ा है। अयाम अज़ा का इख्तिताम। कराची में निश्तर पाक से चुप ताज़िए का पहला जुलूस बरामद। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। दिन का दूसरा जुलूस दोपहर 1 बजे रिजविया चौरंगी नाजिमाबाद से शुरू होगा, जो लसपेला से 3 हट्टी और सेंट्रल जे से होता हुआ मार्टिन रोड इमाम बारगाह इख्तिताम पजीर होगा। एशियन गेम्स हॉकी इवेंट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। सिंगापुर को 11 गोल से शिकस्त दे दी। सिंगापुर की टीम कोई गोल न कर सकी। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत और अरबाज खान ने हैट्रिक्स बनाई। विमेंस क्रिकेट इवेंट में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 6 विकेटों से हरा दिया। आज कौमी विमेंस टीम को कांसी के तमगे के लिए बांग्लादेश से मुकाबला करना होगा। फाइनल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।